वीकेंड पे मैं मीनू को लेके जा रहा हूँ दुबई हनीमून पे। क्या? सुनो, अभी हनीमून का प्रोग्राम भी फाइनल करना है। 3 दिन में वीजा लग जाएगा। जबरदस्ती की ना किसी ने तो चीख चीख के पूरी दुनिया को बता दूंगा कि प्यार करता हूँ तुमसे और शादी भी तुम्ही से करूंगा। ये क्या चल रहा है यहाँ? आपा ध्यान से। हाँ, तुम ना कहीं बेहोश हो जाना इतना खून खराबा देखकर। दर्द हो रहा है ऐसे। हो गया। आपा प्लीज आहिस्ता। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो बंदा जिंदगी के हर मामले को लेकर कितना नॉन सीरियस है। अरे आज तक खुद जॉब नहीं ढूंढ पाया, तुम्हारे लिए खाक कुछ करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, उसे फौरन से भी पहले अपने दिलो दिमाग से निकालो। एक भाई होने की हैसियत से मैं उसे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल मैच नहीं समझता। अरे ऐसे उठाते को किसी को? कपड़े निकाल के दो, मैंने ऑफिस जाना है। देखा नहीं पाँव में चोट है मेरे। हाँ तो कपड़े पाँव से नहीं हाथों से निकालोगी ना। हाँ तो उठकर जाना तो पड़ता है ना वार्डरोब तक। अच्छा, कल रात तो बड़ी छलांगे मारी थी पैकिंग करते हुए, तब तो पाँव का ख्याल नहीं आया। क्या हो गया आपको? क्यों सुबह सुबह ताने दे रहे हैं मुझे? देखो मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, इसलिए मेरे से फजूल की बहस मत करो। अब पता है मुझे किस बात की परेशानी है। अच्छा, किस बात की टेंशन है? पहले इमोशनल होके वादा तो कर लिया दुबई जाने का, फिर बाद में ख्याल आया होगा कि इतना खर्चा हो जाएगा मेरा तो। ओ हेलो मैडम, दुनिया जहाँ के सारे लोग ना आपके अब्बा हुजूर की तरह कंजूस मक्खी चूस नहीं होते। बात सुने, मेरे जो अब्बा है ना वो आपके सौतेले चचा और सगे ससुर हैं। और माफ कर दे बीबी, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। खुद ही जाके निकाल देता हूँ कपड़े। May I come in? अरे आप क्यों आ गई? मुझे बता देती ना। ना बेटी थी, कोई गाल नहीं है। मिठल से जरूरी बात करनी थी। खुदा का वास्ता है अम्मा, अपने दुनिया जहाँ के निकम्मे दामादों का काम मेरे सर पे मत थोपना प्लीज। ना मिठल, तेरे बड़े बा ने कहा है 15 बंदों की ट्रेन की बुकिंग करा देना, कराची टू लाहौर। किस खुशी में? पागल थी क्या है? हादी करने कहा है ना, हम सब जाएंगे लुडिया डालते हुए ट्रेन में, तू और मीनू भी। उनसे कहें खुद ही करवाएं। मैं महकमा रेलवे वालों की फुप्पी का बेटा नहीं हूँ। हाँ, और वैसे भी मैंने नहीं जाना लाहौर बहुत। इसने ये फुप्पी का ताना दे के ठीक नहीं किया। वैसे मिस्किन, ये हेयर स्टाइल तुम पर सूट करता है। थैंक यू सरकार। वैसे ये इजी टू मेंटेन है, आप भी ट्राई करें। एक बात बोलो, आप भी मुझे बहुत सूट करती हैं। और आपा, अरे छोटी तुम कहाँ से टपक पड़ी? पापा आपको क्या बताऊं, रात को मैंने ख्वाब में देखा कि फाज भाई बहुत परेशान है। बस मैं सुबह उठी, सामान पैक किया और आ गई। हाँ, तभी तुमने सोचा कि सुबह उठते ही मैं पूरे खानदान को जाके अब परेशान करूं। नहीं, खुददारी को चैलेंज कर रहा है। मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगा। अरे मानी, आपा देखे ना मिस्किन भाई को। क्या देखें, मुझे 5 साल से तुम्हारी बड़ी बहन देख ही रही है। क्यों सरकार? मिस्किन, जाकर इनके लिए चाय का पानी रखो। इन फजूल लोगों आपा, ओहो, मेरा मतलब है फजूल बातें मत करो। जाओ शाबाश। सरकार, मेरे को ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं लगी। आप अपने पराये बंदों को सामने बिठा रही हो और जो आपका सका है उसे उठवा रही हो। यानी मैं आज से आपको बता दूं कि मैं तो सेल्फ सर्विस के हक में हूँ। मैं नहीं किसी के लिए चाय वाय बना रहा। सुन लिया, मेहमान बना बैठा है। अच्छा भाई, मैं तो जा रही हूँ फाज भाई को देखने। आपा आपको पता है, मेरे ख्वाब में फाज भाई के पीछे एक सांप लगा हुआ था और वो अभी तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। वाह, मैं जाके फाज भाई को देख। अच्छा जाओ। आप हादी भाई के निकाह में नहीं जा रहे? नहीं। क्यों? कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरा उसके साथ। अरे ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मेरी जबान ना ही खुलवाओ ना तो बेहतर होगा। एक बार जबान खोल के बता दो मुझे, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? जब वक्त आएगा ना तो सब जवाब दे दूंगा। लो भाई, एक नया सोप सीरियल शुरू हो गया। आप फाजी भैया, हैं? तुम फिर आ गई? क्या मतलब है? मैं अपने मैके नहीं आ सकती?
ठीक है ठीक है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं जा रही हूँ। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। बैठो बैठो, मैं काजू लाया हूं तुम्हारे लिए। हाँ, खिलाता हूँ तुम्हें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अभी अभी तो गई, मेरा मतलब है कि इतनी सुबह आ गई। मैंने ना ख्वाब में आपको बहुत परेशान देखा, बस मैं आ गई। खुदा न खास्ता मानी तो नहीं आ गया ना साथ? बहुत अफसोस की बात है फाज भैया, आपकी बीवी के आते ही ना आपने आके माथे पे रख लिए हैं। अब ये काजू पकड़े और इसी चहीती को खिलाइए। हमारे घर में भी होते हैं काजू पिस्ते बादाम। जा रही हूँ मैं। अरे रूमी यार, मेरा वो सुन लिया तुमने? मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब खुदा का वास्ते अपना मुंह बंद रखना। हाँ, अरे ये सही है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। वालेकुम सलाम। अरे भाई अजीब बंदा है ये फाजी। सुना उसने चिट्टा इनकार कर दिया है गाड़ी की बुकिंग कराने। जबकि अच्छे खासे जानने वाले उसके रेलवे में। मान ना मान, ये बख्तों ने कोई तीली लगाई होगी उसे। उन्हें भी तो बड़ा प्यार था हाथी से। कोई प्यार शार नहीं है मेरे से चचा इनको। 1000 बार कहा है तुझे मैंने, ये पुकाने की तरह मुंह ना फुलाया कर। बिल्कुल अपनी छोटी दादी की तरह नैश लगने लगता है मुझे। ओ यार, मुझे तो बुकिंग की टेंशन हो रही है। कार्ड भी छपने देती हैं अब तो। अल्लाह करे सारी ट्रेन ही बंद हो जाए पूरे साल की। हाथी तुम बात करो ना फाजी से। नहीं, वो कोई रेलवे का मिनिस्टर लगा हुआ है जो मैं बात करूं उससे? बड़ा आया फाजी साहब। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है उससे क्या? नहीं नहीं, झगड़ा कोई नहीं हुआ। जब से दामाद बना ना उसकी फूं फां बहुत हो गई है, वरना मैं नहीं जानता कितने पानी में है वो। हाँ भी बख्तो, बात की तुमने फाजी की? क्या? कब आ रहे हैं वो लोग मिशी को देखने? ठीक है, मैं पहुंचाऊं। क्या हुआ तायबा? मिशी को देखने आ रही है कोई फैमिली, इसलिए मुझे बुला रहे हैं खाने पर। अल्लाह किस्मत अच्छी करे बच्ची की, खैर से खाने पे बुला लिया, बड़ी बात है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। ओहो रूमी, बस कर दो प्लीज। आपा, आप माने ना माने, फाजी भैया बिल्कुल बदल गए हैं। अम्मा अब्बा जिंदा होते ना गिन के 100 जूते लगवाती मैं। जानो, आप नाश्ता करो, हम चलते हैं, सही ना? हमारी अम्मी कहती है जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो ना, वहाँ का पानी भी आप पे हराम है। आप नाश्ता करो, हम चल रहे हैं यहाँ से। चलो जल्दी करो। जलती पर तेल डालना तो खूब आता है ना तुम्हें। आपा आप खुद देखिए फाजी भैया ने क्या हाल कर दिया इसका। अपनी मासूम सी प्यारी सी बहन का क्या हाल कर दिया। मैं तो रात में ख्वाब देखती सुबह चली आई, मुझे क्या पता था मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फाजी का तो दिमाग खराब हो गया शादी के बाद। तुम खुद को क्यों हलकान कर रही हो रूमी? ये सब किया कराया उस मीजनी मीनू का है, उसी ने पट्टी पढ़ाई होगी फाजी भैया को। अरे तुम कहाँ पाओ घसीटती हुई जा रही हो मैडम? भाई आज तो मिशी को देखने लोग आ रहे हैं और तुम बाहर जा रही हो। वैसे हमें भी ये खबर बाहर से मिली है, लेकिन जाग रही हो। वो हादी भाई की बड़ी टांगने के लिए बुलवाया अम्मी ने। आ जाऊंगी 2 घंटे में। टांग तो तुम्हारे शोहर ने दिया है हम सबको इस घर में। ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना वापस। इसको अस्पताल लेकर जाओ, पीला फटक रंग पड़ गया मेरी बहन का। अरे आपा, रात को उसने दूध में हल्दी मिला के मुंह पे मास्क लगाया, बताओ भाई। नहीं मानी, आपा ठीक है, मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, डॉक्टर के पास चले। जानो आपका शुगर लेवल लो हो रहा है। आप एक काम करो, केक खाओ। केक खाओ। मिस्कीन समझाओ रूमी को। सरकार, मैं अपनी बहन को लेके जाता हूँ और बातें बर्दाश्त नहीं अरे होंगी मैं मुझे। टैक्सी मंगवा लेता हूँ मेरी जान। टैक्सी के पैसे भी तो मैं ही दूंगा ना। छोटी बात कर दी ना तूने। नाराज हो जा। मैं नाश्ता नहीं कर रहा। चला जा। मैं नाश्ता नहीं कर रहा। बाजी, मैं आपको लेके जाता हूँ। देखा, नाराज कर दिया ना, भूखे पेटी चले गए आपा। कमाल हो गया भाई, इस घर में घर दा पीर चुल दा बट्टा ही है। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम सलाम। ये बताओ, सुबह से 2 दफा मिर्ची को भिजवा चुकी हूँ, अब तुम्हें ख्याल आया आने का? अरे उस घर में जगह जगह चेक पोस्ट लगी हुई होती है, निकलना इतना आसान थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, फाजी अभी तक टिकटें क्यों नहीं करवा के दे रहा? मुझे तो लगता है उनका शादी में जाने का भी ना कोई इरादा नहीं है। क्यों? वो कोई झगड़ा वगड़ा हो गया हादी भैया से। अरे नहीं, ऐसे कैसे मुमकिन है? दोनों बहुत अच्छे पक्के दोस्त हैं। पता नहीं, खैर आप बताएं ना क्या काम करना है? वहाँ मिशी को देखने के लोग आ रहे हैं, मुझे जाना है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। क्या मतलब?
अब वो अच्छा है ना, उसका भी घर बस जाएगा माशाल्लाह से। अच्छा चलो तुम मेरे साथ चलो, ये जरा जोड़े वोड़े उठाओ और इनकी ना पैकिंग करनी है हादी की परी की। चले। अच्छी सी करनी है, ठीक है? कोई कसर बाकी रह गई थी? आई एम सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि भाई आ जाएगा अचानक से। लेकिन मुझे पता था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि मेरी सुबह से ना बाई आंख फड़क रही थी। अच्छा छोड़ो ना, बच तो गए ना। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुमने ना बीबी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मरवाने की। ओ हेलो, 2 घंटे मैं भी सूली पर लटकी रही हूँ किचन में। ओहो, जो मैं पिछले 24 घंटे से सूली पे लटका हूँ, मजा रहा तुमने फोन करके पूछा भी हो कि कैसे हो, जिंदा हो, मर गए हो? हाल पूछने तो आई हूँ, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। हैं? घर के बाहर? हाँ, आकर देख लो। आइसक्रीम खाओगे? बेवकूफ लड़की, क्यों आई हो यहाँ पे? चच्चा ने देख लिया तो बता दूंगी उनको कि अपने पैसों से खरीदी है ये आइसक्रीम मैंने। शट अप, निकलो यहाँ से अभी। अपनी शाही सवारी निकालो, मैं कोई राइड बुक नहीं कराऊंगी तुम्हारे साथ जाने के लिए। यार क्या मुसीबत है, हादी भैया और फाजी भैया ने देख लिया तो बैंड बजा के रख देंगे दोनों का। एक तो ये तुम्हारे इंटरनेशनल बैचलर्स भाइयों से ना बहुत परेशान हूँ मैं। वो इंटरनेशनल की चमची साइड पे हो जाओ, आ रहा हूँ मोटरसाइकिल लेके। कहाँ रह गई अम्मा? उस मिशी दुखियारी को देखा है, इस तरह मुंह फुलाकर अपने रूम में लेटी हुई है। तुम्हें बिल आ रहा है उसके लेटने का? नहीं तो, लेकिन 2 बजे रिश्ते वाले आ रहे हैं, उससे कहीं उठ के थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग ही कर ले। लेकिन नहीं, वो नहुसत फैला कर लेटी हुई है अपने बेड पर। पहले तो उस रूमी की बच्ची को फोन करो, मैं जाके मिशी को देखती हूँ। उफ, एक तो उसको भी चैन नहीं आता अपने घर में, अभी तो रिश्ता भी फाइनल नहीं हुआ। चले आप जाएं, मैं किचन में तैयारी करती हूँ। थोड़ा जल्दी चल लेना अम्मा। मिशी, मैंने कह दिया ना, नहीं जाओगी तो मेहमानों के सामने। हादी, आप मुझ पर क्यों खफा हो रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए डंडे, सोटे और पता नहीं क्या कुछ रोजाना खा रहा हूँ, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? अच्छा हादी, तो आप बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए? बस मिशी, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग छुप कर करेंगे निकाह। तेरा बेड़ा तर्ज है, ये तू क्या कर रहा है? मोहब्बत। नहीं बख्तो तेरा बेड़ा तर्ज। हाय रब्बा, मेरे घर दे पीछे पै गई। हाय मेरे रब्बा। बेबी को क्या हुआ? मिशी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बेबी। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, 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 अम्मा क्या हुआ? बेबे, बेबे आंखें खोले बेबे। अरे ये तो बेहोश हो गई। मिर्ची, पलीद, गुलाबा, जल्दी आए, अम्मा को मिर्गी का दौरा पड़ गया है। अम्मा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? खुद तो हर वक्त शिकायत करती रहती है मीनू, इतनी भी अकल नहीं। मियाँ शादी के बाद पहली बार जा रहा है ऑफिस, बंदा कम से कम सी ऑफ तो ढंग से कर लेता है। लेकिन नहीं, बस हनीमून का भूत सवार है सर पे मैडम के। याद से ना पासपोर्ट दे दीजिएगा वीजा लगवाने के लिए। लगवाता हूँ मैं वीजा, चीचू की मलिया का। कौन सी कलर की शर्ट पहनूं? मिस्कीन, क्या हो गया? एम्बुलेंस बुलवाओ, अम्मा को दौरा पड़ गया है। जल्दी करो। मेरी बुआ, क्या हो गया? रुको, मैं आता हूँ। कल शाम को बाल बाल बचे हो तुम। तुम्हारा भाई ना सारी रात ख्वाब में आता रहा मेरे। कितने डरपोक हो तुम वली। ओ हेलो वली, डरपोक शरपोक नहीं है। अगर डरपोक होता तो तुम्हें बाइक पे लेके घूम रहा होता। क्या हो गया? रुको यार। जी आदि भाई। हेलो कद्दू, कहाँ है तू? भाई मैं एक अर्जेंट काम से बाहर आया हूँ। वापस मोड़ अपनी फटफटी को, बेबे को हॉस्पिटल लेके जाना है हमने। बेबे को क्या हुआ है? अबे यहाँ से क्या तुझे मैं इंस्टाग्राम लाइव पे दिखाऊं? तू जल्दी पहुंच वापस, मैं एम्बुलेंस को बुला रहा हूँ। जी मैं 2 मिनट में आ गया। क्या हो गया? यार मुझे ना इमरजेंसी एक काम से घर जाना पड़ गया। तुम एक काम करो, रक्षा टैक्सी लेके ना निकल जाओ यहाँ से। मैं कैसे जाऊंगी? अरे जैसे मेरे घर आई थी, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना, सही है? अल्लाह हाफिज। मैं कैसे जाऊंगी? मनहूस कहीं का, किराया भी देके नहीं गया मुझे। किधर रह गया यार ये वलीद का बच्चा? क्या हो गया बेबे को?
बेहोश हो गई हैं। वो कैसे? जब होश में आएंगी ना तो पूछना कि कैसे बेहोश हुई है। नहीं तो आप ये लॉन में फिर टूर के क्या बेबी को होश में लाने का वजीफा पढ़ रहे हैं? मैंने ना ये कोनी मारनी है तेरी नासों के अंदर। इतना टेंस माहौल है, तुझे यहाँ पे कॉमेडी सूझ रही है और तू ये बाबू बन के किधर गया हुआ था? तूने तो कॉलेज ही जाना था क्या? हाँ तो कॉलेज के एक अर्जेंट काम से क्या हुआ था? जितने तेरे अर्जेंट काम है ना मुझे पता है सब। बेबी को हॉस्पिटल लेके चले? हाँ वो तेरी फटफटी के ऊपर बीच में बिठा के लेके जाएंगे उन्हें क्या? नहीं नहीं, चच्चा की गाड़ी पे लेके जाएंगे। बकवास, अगर एम्बुलेंस आ गई है मैं उसको देखता हूँ, तू जाके बेबे को देख। ओके बेबे। रूमी बाजी के पाँव में तो पहिए लगे हुए हैं। सुकून नहीं रहता क्या इन्हें? नहीं, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं वो। सुनो, तुमसे बड़ी हैं सारी की सारी, अब कभी बदतमीजी मत कर लेना उनके साथ। उन लोगों को तो बस यही लगता है कि मैं भड़काती हूँ फाजी को उन लोगों के खिलाफ। ये दुनिया की ना सारी नंदों को ऐसे ही लगता है, कोई नई बात नहीं है, मगर तुम ना सबका दिल जीतने की कोशिश करो। ताई अम्मी, इंसान वर्ल्ड कप तो जीत सकता है लेकिन ससुराल वालों का दिल नहीं। फास्ट तो तुम्हारे साथ अच्छा है ना? वो भी बस अजीब ही हैं, कभी शोला कभी शबनम। बाजी, फोन तो अपना चेक इन लगाना है फेसबुक पर। कहाँ का? हॉस्पिटल का। कौन है वहाँ? बेबी को हादी भैया लेके जा रहे, बेहोश हो गई हैं वो। हाँ क्यों, कैसे? पता नहीं, मैंने तो बेहोश हुए देखा था उनको जमीन पर पड़े। अरे या अल्लाह, ये एम्बुलेंस किसने मंगवा ली? हेलो जी, फाज बात कर रहा हूं। क्या? कब? पर कैसे? किस हॉस्पिटल में है वो? जी मैं अभी आ रहा हूं। अरे कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं बेबे को? हुआ क्या है उन्हें? कुछ तो बताओ मुझे। हेलो हेलो कद्दू। अरे फोन बंद कर दिया इसने। बाजी ये देखें, पूरे के पूरे 25 लाइक्स आए बेबी की पोस्ट पर। कौन सी पोस्ट पर? फीलिंग सेक वाली। मिर्ची, मैं तुम्हें थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह धर कर दूंगी। इधर दो। फीलिंग सिक की बच्ची। बाजी आपको कितनी दफा बताया है, मारना ही सिर्फ प्यार। जाओ जाके देखो अब्बा आए हैं या नहीं, मेरा दिमाग नहीं खराब करो, जाओ। क्या मौत पड़ गई है मिस्कीन भाई को, फोन क्यों नहीं उठा रहे? कौन यार मिस्कीन भाई, फोन उठाएं। मेरे खुदाया, अम्मा को तो सब पता चल गया है। वो तो हॉस्पिटल से आके मेरी जान ही निकाल देंगी। या अल्लाह, कुछ ऐसा हो जाए कि अम्मा की याददाश्त ही चली जाए, सब भूल जाएं वो। प्लीज मेरे मौला, मेरी दुआएं सुन ले। आमीन। तुम कौन सा मराकबा कर रही हो? इस बात को छोड़ो, अम्मा का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन तुम्हें गुलाबा बुला रही हैं। फाजी भाई आ गए क्या? सब आ गए हैं, सिर्फ तुम ही मुंह छुपा के बैठी हो। अब जल्दी आओ। तुम्हें क्या पता, ये मुंह अब किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहा। अल्लाह बस इस बार बचा लें, फिर नहीं करूंगी ये मोहब्बत वाला पंगा। थैंक यू। हाय हाथी, तू चंगी नहीं हो कीती, अल्लाह पूछे तेनू। ये क्या कह रही है? अबे इग्नोर कर, बैठ जाए इधर। एक दफा इनको होश में आने दो, कफन फाड़ के बोलेंगी। यार अब सगी दादी है, ये भी नहीं कह सकता कि इनकी जुबान को फॉलेज हो जाए। सच से बताओ, क्या बम फाड़न के सर पे? इनको पता चल गया। तेरी की।
बेटे को अल्लाह पूछे। क्या कह रही है, क्या बोल रही है? तो मैंने कोई मुंह के साथ स्पीकर थोड़ी लगाया है बुआ के जो मुझसे पूछ रहा है। अबे तो गले में तो फिट किया हुआ है ना। इनको हुआ क्या है भाई, क्या हो गया इनको? बात बड़ी पुरानी बात हो गई है। असल में जब से तू इनकी जिंदगी में टपका है ना, तब से तो बेचारी का यही हाल है। नहीं, पिछले 5 साल से इस बेवा औरत की जिंदगी में ये 6 फुट लंबा अजदहा नुमा हैवान नुमा ये आस्तीन का सांप जो आया है, तब इसको कुछ नहीं हुआ। मैं तो फिर अपना कमाता खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सुबहान अल्लाह, आज तक तो मैंने तुझे सिर्फ खाते ही देखा है, कमाते तो एक आना नहीं देखा। क्या बात कर रहे चल अपना फोन उठा और फाजी भैया को फोन करके बता। चल वो एक्चुअली बैलेंस आउट हो गया है, खत्म है। वाह, धाड़म धाड़ भाई। नाम मेरा मिस्कीन है लेकिन काम सारे तेरे गरीबों मिस्कीनों वाले हैं। हाँ सब चाय पानी हम करेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? बट साथ का बात की मिठाई खिलाऊंगा। आजा। आपा कम से कम आपको तो साथ जाना चाहिए था। अरे मिस्कीन ने इतना मौका ही कहाँ दिया। सेल फोन भी घर छोड़ गए हैं। हद होती है लापरवाही की। करीब में जो हॉस्पिटल है ना वहां दिखाइए भैया। करीब में कोई 500 अस्पताल है, कहाँ कहाँ जाकर देखूं? मुझे तो समझ नहीं आ रही आखिर अम्मा को हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? फिर क्या हो गया? आपा मुझे तो लग रहा है मिशी की तबीयत खराब है, बात बात पे करंट आते हैं उसको। आपा उनको तो मना करें आप। किनको? वही जो 2 बजे आ रहे थे मुझे देखने के लिए। उनके बारे में तो मैं भूल ही गई, बिल्कुल जहन से निकल गया। जल्दी फोन मिलाइए, पता चले अभी टपक पड़े। मीनू का है? सरकारी दौरे पे गई है अपने मैके। भैया उसको शायद नहीं पता था अम्मा की तबीयत के बारे में। पूरे मोहल्ले को पता चल गया, बस हमारी इकलौती मोहतरमा को नहीं पता चला। अरे आप कहाँ चल दिए? आता हूँ अभी। कैसे उड़ के जा रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है आपा? सब समझ आ रहा है बदकिस्मती से। आप दोनों को जाना चाहिए था बेबे के साथ। हमारी कहाँ सुनी उन दोनों ने? उठा कर डाला एम्बुलेंस में, छिलावे की तरह भागे। और फोन भी नहीं उठा रहे अब तो। अब्बा को भी फोन किया था आधे घंटे पहले। वो तो कहीं बैठे होंगे मुर्गी खाने का कोई पुराना खाता खोल के। और ये बड़े अब्बा कहाँ हैं? 2 घंटे पहले कीमे वाले नान लेने गए थे। खुद तो नहीं बैठ गए तंदूर में नान लगाने? किसी जरूरी काम से निकल गए होंगे। शुक्र है आपकी भी तशरीफ आ गई होगी। तुम्हें कुछ अंदाजा है वो बेवकूफ लड़के कितने महंगे हॉस्पिटल ले गए बेबे को? अब्बा आपके लिए बेबे से ज्यादा जरूरी है आपके पैसे? अरे मुझे घाटे पे घाटा हो रहा है मुर्गी खाने में, तुम्हें क्या पता सारी बातों का? किफायत भाई प्लीज आप हॉस्पिटल जाएं, जाकर देखें बेबे का क्या हाल बना हुआ है। हाँ हादी से मेरी बात हो गई है, घर वापस लेके आ रहे हैं, मगर तुम अपने ससुराल जाओ। हाँ क्यों? अम्मा भी पहुंच गई है हॉस्पिटल तक, उनके चौकीदार से बात हुई है मेरी गेट पर। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। ये अम्मा और बेबे ने क्या शर्त लगाई है हॉस्पिटल जाने की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इस घर में हो क्या रहा है? अल्लाह जानता है क्या हुआ है उन दोनों को एक साथ। अस्सलाम वालेकुम। और जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। ले भाई मुबारक हो, ट्रेन की सीटें हो गई सब। यहाँ तो हॉस्पिटल के कमरे बुक करवाने की बातें चल रही हैं। ये क्या कह गई? वो बेबी की तबीयत खराब हो गई थी, हादी हॉस्पिटल ले गया उनको। जी पानी देता है। इंसानियत नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? क्यों? मैंने कौन से खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए लोगों को मार मार के? अम्मा पहुंची हुई है अस्पताल। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऊपर से आ रही हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो भाई? तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था ना। बेबे को छोड़ दो इस हालत में। किस हालत में? वो भी बेहोश होकर अस्पताल पहुंची हुई है। क्या? मुझे तो नहीं बताया किसी ने। तो मुझे कौन सी ईमेल आई थी अम्मा की बीमारी की? दोनों को एक साथ क्या हो गया? हाँ मुझे क्या पता। अच्छा तुम चलो अपने घर। बस बेबे आने वाली है, उनसे मिलकर आती हूँ। क्यों? बेबे ज्यादा है मैं तुम्हारे लिए क्या? क्यों? अम्मा आपके लिए अहम नहीं है क्या? मीनू मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे साथ ये फजूल की चिक चिक मत किया करो। आपने मुझ पर रोब जमाने के लिए शादी की है? नहीं नहीं, मैंने तो अपना दिमाग मजीद खराब करने के लिए किया है तुमसे शादी। तुम ऐसा करो, तुम यही रुको, हाँ बल्कि हनीमून पे भी चली जाना बेबे के साथ। चली जाऊंगी। बेबे ये अपने मुल्तानी खुशी से ना मेरे मुंह पे जूते मार मार के पूरे मुंह का नक्शा साथ का बात बना दे, लेकिन प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। बेबे बस होगी मोहब्बत, कुछ सोच के नहीं किया था, अल्लाह की कसम। बेबे आपने तो जान निकाल दी थी हमारी।
ये मीनू इसे कह दे नीमा नीमा होके यहाँ से निकल जाए यहाँ से। अरे इन्होंने क्या किया है? अरे बेबे बेबे, वो असल में बेबे को मैं उसी हॉस्पिटल में ले गया था जहां पर अम्मा भी थी पहले से। ओह अच्छा। ये क्या इशारेबाजियां चल रही हैं यहाँ? ये तुम इन सब चीजों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अभी तक ससुराल में क्यों नहीं गई हो तुम अपने? क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मेरा आना इतना बुरा लगता है आप लोगों को? ज्यादा जबान ना चलाओ, वो अम्मा आ चुकी हैं घर में, जाकर देखो उन्हें। मैं क्या देखूं, डॉक्टर थोड़ी हूँ कोई। ठीक तो कह रहा है आदि, जा ना चली जा। बेबे आपका हाल चाल तो पूछ लूं ना मैं। ओ चल ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ, तू जा निकल यहाँ से, चल जा अपने घर। अरे इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, और अब बुलाएंगी ना तब भी नहीं आऊंगी मैं। हाँ। रुको मीनू, बोले इस बात पर ना कायम रहना। गल्ला शो दिया। सरे से दर्द कर रहा है जैसे भेजे में बम फट गया हो। और मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है आपके दोनों दामादों पर। वाह भाई अल्लाह की शान है, अस्पताल वो दोनों लेकर गए अम्मा, और बातें भी उन्हीं को सुना रहा है। घर पहुंचाकर दोनों जान छुड़ाकर भाग गए थे। जान छुड़ाकर तो तुम्हारी बेगम गई है अम्मा, एक दफा भी आके आपकी तबीयत का नहीं पूछा। अम्मा कैसी तबीयत है आपकी? जिंदा हूँ मेरी धी, सर दबा दे या गला, इनका तो झगड़ा खत्म होने को नहीं दे रहा। सर दबा देती हूँ मैं। थैंक यू। इससे कहो निकल जाए मेरे कमरे से और शक्ल ना दिखाए मुझे। इस बेचारी ने क्या किया अम्मा? मीनू दूध का गिलास ला के दे मुझे, नहीं पीना इसके हाथ का सूप। तो बैठो तुम, मैं लेकर आती हूँ। ओहो किया क्या है मिशी ने? कुछ नहीं किया, वो ऊपर वार्डरोब में मेरी नई शर्ट पड़ी है, वो जरा इस्त्री करके ले आना, मुझे मीटिंग पे जाना है। फट गया भेजा मेरा, फट गया। अम्मा लगता है आपको भी पता चल गया मिशी के मामले का। बेहतर यही होगा कि मीनू, मिस्कीन भाई और गुलाबा को ना ही पता चले। तू फौरन इसका रिश्ता फाइनल करके इसको घर से फाइनल कर दे। ऐसा ही करूंगा अम्मा। निशी जी इधर आओ। अम्मा क्यों तपी हुई हैं तुम पर? मुझे क्या पता आपा, ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं क्यों आपसे कुछ झूठ बोलूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। क्या हुआ है? तुम्हें इससे क्या है? तुम जाओ जाके अपने भाई की बरी तैयार करो, उनके निकाह की तैयारियां करो। हो गई कह रहा हूँ। यहाँ तो पूरा खानदान ही मुंह फुलाए घूम रहा है। आखिर हुआ क्या है अम्मा और बेबे को एक साथ? पुलिस से पूछती हूँ। कद्दू क्या है, बहुत अहम ओवर चल रहा है, बाद में बात करता हूँ यार। अरे गधा कहीं का, इसे तो मैं बाद में बताती हूँ। मीनू क्या जहालत है ये यार। हाँ ये क्या किया है? अब वो मेरे दिमाग से निकल गया था। दिमाग नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास? अच्छी भली नई शर्ट खराब कर दी। अब सॉरी, मैं वो फोन करने चली गई थी। कौन अक्लमंद शर्ट पर इस्त्री रखकर फोन करता है? जानबूझकर नहीं किया। हौसले से काम लो मिशी,
ये सब कुछ तो होना ही था यार। अम्मा जान से मार देंगी मुझे। इतनी भी कुछ चंगेज खान की फूफी नहीं है। आप बस दुआ करें गुलापा को पता ना चले। गुलापा ने जो तोप के गोले मारने हैं ना, वो भी मैं खा लूंगा। डरता वरता नहीं हूं मैं किसी से, बस तुम साथ देना मेरा। हादी मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहब्बत की है ना तो अब हिम्मत भी कर ही लो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। नहीं, मुझे लगता है ये लोग कभी नहीं मानेंगे। हाँ, सारी दुनिया ही डंडे और सोटे लेके निकल आई हमारे खिलाफ, लेकिन ये लोग भी तीर आजमा लें, हम जिगर आजमा लेंगे। अरे हाँ भाई वलीद। अस्सलाम वालेकुम चाचा। 1 मिनट, चचा आ गए, बाद में कॉल करता हूँ। अरे वालेकुम सलाम, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ। गलती हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। ये पकड़ो, उसमें तुम्हारे कोई निकाह का सामान है, कुशल भाभी ने फोन करके बताया था। अरे चचा, इतना भारी, इसमें क्या पत्थर है? अंदर जाके देख लेना। और सुनो, फाजी ने बताया कौन कौन जाएगा उसके घर से तुम्हारे निकाह पर लाहौर? आप खुद ही जाके पूछ लें। वैसे कह तो ठीक रहे हो, तबीयत तो अम्मा की पूछनी चाहिए, आखिर बेटी के ससुराल का मामला है। हाँ जी। आओ आओ वलीद, मेरे साथ आओ। चाचा आप जाए, मैं आया। जल्दी आना, देर मत लगाओ। सॉरी यार तैमूर, मैं नहीं आ पाऊंगा आज। नहीं, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है और कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं। मैं जरूर मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दो प्लीज। हाँ, थैंक यू। खुदा हाफिज। सॉरी शर्ट के लिए। दुख मुझे शर्ट जलने का नहीं है मीनू। दुख इस बात का है कि मेरा काम करते वक्त तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ कैसे जा सकता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी ना। लाओ। मोहब्बत सीखने से थोड़ी आती है बुद्धू। ये तो खुद ब खुद उतरती है दिल में। मुझे थोड़ा टाइम देना प्लीज। मैं सीख जाऊंगी। सारी जिंदगी तो दे दी, और क्या दूं? वो बुआ की प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेके आनी है, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और भाभी आपको तो कुछ नहीं चाहिए। वैसे इतने बुरे भी नहीं हैं उस्ताद जी। मेरे हस्बैंड। मैं ये पूछ रही थी कि आपने वीजा लगने के लिए दे दिया पासपोर्ट? एक तो तुम्हारी सुई वीजे पे ही अटकी हुई है। तो और क्या करूं? वहीं जाकर आपसे बात करने का मौका मिलेगा। यहाँ तो मिनट मिनट पर छापे पड़ते रहते हैं। सुनो, इतने भी बुरे नहीं है मेरे घर वाले। क्या कहा है तुमने मिस्कीन को? मिंटो आपा, क्या हुआ? कर फैसला कि लाहौर जाना है या फिर कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ, अल्लाह पाक की कसम, जो तूने बख्तों की पोतरी से शादी की बात की ना, तो मैंने तो जहर खा के अपनी जान ले ले। हाय मेरा सिर, नहीं मेरा सिर बेबे, गया। अरे बेबे, अरे बेबे, बेबे